हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल आप सबके, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज सीक्वेंस एंड सीरीज की लेक्चर नंबर 11 में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम लोग रिलेशन बिटवीन एएम, जीएम एंड एचएम कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल शुड गेट रेडी, पेन कॉपी निकाल लीजिए और साथ साथ लिखने का भी करिएगा प्रयास। तो चलिए आज के लेक्चर की एक धमाकेदार शुरुआत की जा रही है भैया, रिलेशन बिटवीन एएम, जीएम एंड एचएम के साथ। तो नजरें स्क्रीन पे जमाए रखिएगा और चीजों को समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है। ठीक है, आइए बातें करते हैं। लेट A1, A2, A3 dot dot AN are n positive numbers. Then we defined first aim of these numbers इज इक्वल टू, इसका एम क्या होगा, तो सर सभी नंबर्स का सम यानी A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट प्लस AN अपॉन कि नंबर्स कितने हैं, तो नंबर्स की संख्या कितनी है मेरे दोस्त, तो सर n है तो n से डिवाइड करेंगे। तो दिस इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस नंबर्स। ठीक है, सेकेंड GM ऑफ दिस नंबर्स इज इक्वल टू क्या होगा कि इन सभी नंबर का प्रोडक्ट और होल पावर जितना नंबर्स है उतना रेसिप्रोकल ले लेंगे, है कि नहीं। यानी A1 इंटू A2 डॉट डॉट AN होल टू द पावर 1/n। ठीक है, डॉट डॉट लिखी गई है। ठीक इसी तरीके से आप बताइए HM क्या होगा इन सभी नंबर्स का, HM ऑफ दिस नंबर्स इज इक्वल टू n अपॉन 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/AN। ये चीजें हम लोग भली भांति जानते हैं, है कि नहीं, बोला हाँ सर। चलिए इन तीनों में जो रिलेशन है ना मेरे भाई, वही पढ़नी है आपको। और रिलेशन क्या है इन तीनों में, आइए समझते हैं। तो रिलेशन क्या है, नाउ वी ऑलवेज हैव AM greater than equals to GM and GM greater than or equals to HM। यही रिलेशन है। क्या है रिलेशन तीनों में, तो सर जो AM है वो GM से बड़ा होगा और GM जो है वो HM से बड़ा होगा। इसे ध्यान रखिएगा मेरे भाई, इस रिलेशन को। ठीक है, क्या है, AM greater than equals to GM एंड GM इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू HM। ठीक है, आइए इसे समझते हैं कि हो कैसे रहा है। हालांकि इसे आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से इसे हम लोग प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। एक्सप्लेनेशन, जैसे मान लीजिए कि हमने दो नंबर लिया, लेट AB बिलोंग्स टू R प्लस, मतलब
पॉजिटिव रियल के घर से, ठीक है, यानी ए बी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर इन दोनों का रूट लिया और घटाया और इसका होल स्क्वायर लिखा तो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा या नहीं होगा? बोला बिल्कुल होगा सर। 0 के बराबर कब होंगे? जब ए और बी दोनों बराबर हो जाएंगे, अदरवाइज हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर लगी है। चलिए अब इन्हें ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर दैट इज रूट ए का होल स्क्वायर ए आएगा, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी रूट बी का स्क्वायर बी लिखेंगे, माइनस 2ab, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। बोला ठीक है सर। तो a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ऐसा लिख दिया। इस 2 को इधर भेज दो तो a प्लस बी अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ठीक है। बोला ठीक है सर। इसे क्या बोलेंगे कि सर अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, दिस इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। तो क्या कंडीशन आ गई कि ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जी एम। बोलो आया नहीं आया? बोला हाँ सर। और अगर मेरे दोस्त इसमें मैं क्या करूं कि a के जगह पे 1/x पटक दिया और b के जगह पे 1/y पटक दिया, तब आपको क्या दिखाई देगा कि 1/x प्लस 1/y अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/x इंटू 1/y। इसे क्या लिखा, 1/x प्लस 1/y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और ए जो यहाँ पे 2 है इसे लिखना मत भूलिए, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो जाएगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू वाई, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसे इधर भेज दिया, इसे इधर भेज दिया और इसे इधर भेज दिया। क्या समझा? देखो स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू वाई, क्योंकि सभी पॉजिटिव है तो आप क्रॉस कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और इस 2 को इधर भेजा और इसे इधर भेजा तो 1/x प्लस 1/y, ये चीजें रहा। यहाँ पे क्या है सर, दिस इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड y एंड दिस इज हार्मोनिक मीन ऑफ x एंड y। इसे आप क्या लिखेंगे, gm, है कि नहीं? क्या लिखने वाले हम लोग, gm इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू hm। तो इन दोनों बातों की मदद से आप क्या कह सकते हैं मेरे भाई, अगर इन दोनों बातों को मिला दूं तो आप क्या बोलेंगे, बोलो कि सर जो अर्थमेटिक मीन है वो बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से, और जो ज्योमेट्रिक मीन है वो हार्मोनिक मीन से बड़ा है, ये चीजें, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, यही रिलेशन है तीनों में, ठीक है। क्या रिलेशन है, ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जी एम एंड जी एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच एम, ठीक है। बोला ठीक है सर। और ए रिलेशन कब है, जब सारे नंबर्स पॉजिटिव लिए गए हैं। यहाँ पे ध्यान रखना क्या है, a1 a2 a3 so on an आर n पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। देन वी डिफाइंड, ये रिलेशन हम लोग डिफाइंड किए हैं किसके लिए, तो जब सभी नंबर्स पॉजिटिव हैं तब, ठीक है। तभी ये रिलेशन अप्लीकेबल होंगे, जब सारे नंबर्स पॉजिटिव होंगे तब। ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, बोला जाए, इक्वलिटी hold if all numbers
आर इक्वल, जब सभी नंबर्स इक्वल होंगे तब इक्वलिटी होल्ड करेगा। दैट इज आप कह सकते हो मेरे भाई, क्या कह सकते हो कि ये जो यहां पे है ना सर A1 A2 A3 सो ऑन AN, ये सभी बराबर हो, ठीक है। मान लीजिए कि लेमडा के बराबर है, तो इस केस में देन जो M होगा वो GM के बराबर होंगे, GM HM के बराबर होंगे, मतलब तीनों आपस में बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे? तो जो नंबर है यहाँ पे लेमडा उसी के बराबर होगा, ठीक है। समझना चाहते हैं कि कैसे बराबर होगा तो देख लीजिए आप। जैसे सारे नंबर्स लेमडा के बराबर हो गए तो अर्थमेटिक मीन क्या निकलेगा? लेमडा प्लस सो ऑन लेमडा एन टाइम्स, तो यहाँ क्या लिखेंगे? एन इंटू लेमडा, और एन इंटू लेमडा अपॉन एन, एन से एन कटेगा, आ जाएगा लेमडा। यानी अर्थमेटिक मीन क्या आया? लेमडा के बराबर। ज्योमेट्रिक मीन क्या निकलेगा? तो सर लेमडा इंटू लेमडा इंटू लेमडा इंटू लेमडा, कितने टाइम्स? तो एन टाइम्स, तो लेमडा का पावर एन हो जाएगा और होल पावर 1 अपॉन एन, एन से एन कट जाएंगे, बचेगा लेमडा। यानी ज्योमेट्रिक मीन भी क्या आ गया? लेमडा। यहाँ भी सब में लेमडा पटक दीजिए, तो 1 अपॉन लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा सो ऑन प्लस 1 अपॉन लेमडा, कितने टाइम्स? एन टाइम्स। तो नीचे क्या आ जाएगा कि एन इंटू 1 बाई लेमडा, एन से एन कटेगा, बचेगा क्या? 1 अपॉन लेमडा, तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर, यानी कि इक्वल टू लेमडा आ गया। तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तीनों किसके बराबर आ गए? सर लेमडा के बराबर। कब? जब सारे नंबर्स लेमडा के बराबर हैं तब, ठीक है। तो वही बताया गया है कि जब सारे नंबर्स इक्वल हो जाएं तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तीनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। चलिए तो इसे लिख लिया जाए, देन इसे लिखिए और देन इसके बाद इसे लिखिए, और इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसे भी आप ध्यान रखिएगा कि दिस रिलेशन only applicable for पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। और ए रिलेशन हम लोग यूज करते हैं रेंज निकालने के लिए या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को निकालने के लिए। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के रिलेशन को यूज किया जाता है, ठीक है। किसके लिए? तो रेंज निकालने के लिए, या तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की चर्चा की गई हो सवाल में निकालने की, तब आप इनके मदद से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए इसके ऊपर सवाल की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ए रहा है आपका पहला सवाल स्क्रीन पे, क्या है कि इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर प्लस, यानी कि तीनों पॉजिटिव हैं रियल के घर से, देन प्रूव दैट फर्स्ट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3ABC, ये प्रूफ करना है। आइए सॉल्यूशन। फर्स्ट, तो यहां इसे गौर से देखिए क्या लगाया जाए, है कि नहीं। तो अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है, अगर ए क्यू बी क्यू सी क्यू तीन नंबर मानकर इनके बीच हम लोग अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन लगा दें तब कुछ बातें बन जाएगी, ठीक है। यानी कि अप्लाई ए एम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जी एम ऑन ए क्यूब कॉमा बी क्यूब कॉमा सी क्यूब, ठीक है। इनके ऊपर ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम लगाया जाए, तब क्या होगा? इनका अर्थमेटिक मीन्स क्या होगा? तो सर तीनों नंबर का सम, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अपॉन तीन नंबर से तो 3 से डिवाइड करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम। जी एम क्या होगा इनका? तो तीनों का प्रोडक्ट करिए और होल पावर 1/3 डालिए,
ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इस 3 को क्रॉस कर दिया और इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3 से 3 पावर कट जाएंगे, क्या बचेगा ए, यहाँ भी 3 से 3 पावर कट जाएगा बचेगा बी, यहाँ भी 3 से 3 पावर कट जाएगा बचेगा सी, यानी क्या आ गया 3 इंटू ए बी सी। देख लो यही प्रूफ करना था, तो बोला हाँ सर, ठीक है, हैंस प्रूफ्ड, न कि एचपी समझिएगा। चलिए बातें करते हैं अब हम लोग सेकेंड की। क्या है सेकेंड में कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9abc, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सम दे रखा है a प्लस बी प्लस सी, तो ए बी सी के ऊपर पहले हम लोग लगा देते हैं एम जी एम, फिर उसके बाद ए बी बी सी सी ए 3 नंबर मानकर इनके ऊपर हम लोग लगा देते हैं ए एम जी एम रिलेशन। चलिए तो पहला क्या है, अप्लाई ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम ऑन ए बी सी, ठीक है। इनके ऊपर हम लोग ए रिलेशन अप्लाई किया तो क्या लिखेंगे, अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अर्थमेटिक यानी ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, तो ए इंटू बी इंटू सी होल टू द पावर 1/3। ओके, इधर चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या आ गया मेरे दोस्त, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 इंटू ए बी सी होल टू द पावर 1/3, इसे मान लिया फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करते हैं, अप्लाई एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम ऑन ए बी बी सी सी ए, ठीक है। इन 3 नंबर्स में हम लोग क्या लगा रहे हैं, एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम, तब क्या कहानी होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ज्योमेट्रिक मीन्स का क्या होगा, तो सर तीनों को मल्टीप्लाई करिए और होल पावर 1/3 दीजिए, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या निकल जाएगा, इस 3 को इधर भेज देंगे, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 इंटू ए स्क्वायर, बी 2 बार है तो बी स्क्वायर, सी 2 बार है तो सी स्क्वायर, यानी इसे क्या लिखने वाले हम लोग, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होल पावर 1/3, इसे 2 कहा। अब 1 इंटू 2 करेंगे तो ये चीजें मिलता हुआ दिखाई देगा आपको। क्या करते हैं, 1 इंटू 2, तो इधर क्या बना, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ये चीज है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 9। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो पावर कॉमन हो जाएंगे 1/3, और ए बी सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी करेंगे तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू आ जाएगा, फिर 3 से 3 पावर कट जाएंगे तो बचेगा क्या, ए बी सी, ठीक है। देख लो यही चीजें लाना था, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, इसे आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, एम और एच एम का रिलेशन लगाकर, ठीक है। चलिए आइए उस मेथड से भी इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। मेथड नंबर 2, अगर डायरेक्ट हम लोग लगा देते हैं एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच एम, ठीक है, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच एम। तो आप तो ये बोल सकते हो ना कि एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच एम, बोला बिल्कुल बोल सकते हैं सर। तो अगर ये चीजें अप्लाई करते हैं हम लोग कहाँ पे, ए बी सी पे,
देखो तो भी आ जाएगा। अप्लाई एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम ऑन ए बी सी। तो इन तीनों नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या लिखोगे? तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। जो में हार्मोनिक मीन क्या लिखेंगे? तो 3 अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। ठीक है, बोला ठीक है सर। ए क्या है? ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इस 3 को इधर भेज दिया तो 9 अपॉन, और यहाँ पे एलसीएम ले लिया मेरे दोस्त ए बी सी। तो यहाँ क्या जाएगा? ए से ए चला गया तो क्या बचेगा? बी सी। यहाँ बी से बी चला गया तो क्या बचा? ए सी। सी से सी चला गया तो क्या बचा? ए बी। ठीक है ये चीज़ें? बोला हाँ सर। चलिए तो क्या है? ए प्लस बी प्लस सी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये सीधा ऊपर चला जाएगा यानी कि 9 ए बी सी अपॉन बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। ये रहा। अब इसे क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है ना कि सारी चीज़ें पॉजिटिव है। ए बी सी पॉजिटिव है तो बी इंटू सी भी पॉजिटिव होगा, ए इंटू सी भी पॉजिटिव होगा, ए इंटू बी भी पॉजिटिव होगा। इन तीनों को जोड़ा गया तो ओवरऑल पॉजिटिव होंगे। तो पॉजिटिव से क्रॉस करेंगे तो इनइक्वलिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 ए बी सी। हैंस प्रूव्ड। तो आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लीजिए। देन इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट का तीसरे नंबर पे। तो एक बार तो वीडियो पॉज करिए और इसे खुद ट्राई करिए सॉल्व करने की। फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। आइए, क्या है यहाँ पे? ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 ए बी सी। ऐसा कुछ माहौल दे रखा है। ठीक है, 6 ए बी सी क्या करेंगे? इसका मतलब नीचे 6 टर्म आए होंगे। तो अगर इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं ए स्क्वायर फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ से 2 को मिल गया, फिर यहाँ से 2, यहाँ से 2। तो इन्हें अलग अलग नंबर्स लेकर इन 6 नंबर में हम लोग एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम लगाएंगे तो कुछ बात बनता हुआ दिखाई देगा, है कि नहीं? यानी अप्लाई ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम ऑन नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे? पहला ए स्क्वायर, फिर क्या है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसमें तो ठीक है। फिर कॉमा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर यहाँ से क्या है? सी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ए 6 नंबर है। इनके ऊपर हमने क्या लगाया? एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम। तो इन 6 नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या लिखोगे? तो सर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। यानी इन 6 नंबर को जोड़ा और इनकी संख्या से डिवाइड कर दी इसे, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू इन सभी को मल्टीप्लाई करो। क्या है? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर ए स्क्वायर होल टू द पावर क्या देंगे? तो 1/6। टोटल नंबर्स कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, चलिए फिर वापस इसे आप क्या करिए? ए स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए। तो ए स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस सी स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि माहौल ऐसा बनाना है कुछ। चलिए, और ये 6 को इधर भेज दिया तो 6 इंटू ए स्क्वायर ए का पावर 4 और एक यहाँ ए स्क्वायर, तो ए का पावर 6 इंटू यहाँ पे क्या है? बी का पावर 2 बी का पावर 6
और ये क्या, सी का पावर 2, सी का पावर 2, सी का पावर 2, तो सी का पावर 6 हो जाएगा ऐड कर देंगे तो, और होल पावर 1/6। तो पावर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 6 से 6 कट जाएंगे, बचेंगे ए बी सी। ठीक है, तो क्या गया, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6abc। देख लो, यही लाना था। बोला हाँ सर, हैंस प्रूव्ड। चलिए, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड अब हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट का 4th नंबर की तरफ। तो ए रहा, तो एक बार तो फिर आप वीडियो को पॉज करिए और इसे खुद ट्राई करिए सॉल्व करने की। फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8abc। ठीक है, 8abc ऐसा कुछ दे रखा है। ये कैसे आया होगा भैया 8abc? इसका मतलब कि इन दोनों के पास लगाया होगा अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का। तो नीचे 2 आया, क्रॉस किया, फिर यहाँ से अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन लगाया होगा बी और सी के ऊपर। तो जो नीचे 2 आया होगा उसे क्रॉस किया तो उधर 2 हुआ, और इनका 2 नीचे क्रॉस किया, फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो शायद 2 इंटू 2 इंटू 8 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या समझे कि इन तीनों के ऊपर अलग अलग अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन लगाया, मतलब कि अप्लाई ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम ऑन ए बी। ए बी के ऊपर हमने क्या किया, एक कंडीशन लगाया। तो क्या लिखेंगे इनका अर्थमेटिक मीन, ए प्लस बी अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या जाएगा, ए इंटू बी होल टू द पावर 1/2, है कि नहीं? बोला हाँ सर। और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ए प्लस बी अपॉन 2, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या जाएगा, 2 इंटू ए इंटू बी होल टू द पावर 1/2। कोई आपत्ति? बोला नहीं सर। इसे हमने 1 कह दिया। अब इसी तरीके से बी और सी के ऊपर लगाया, अप्लाई ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम ऑन बी कॉमा सी। ठीक है, तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या लिखेंगे, बी प्लस सी अपॉन 2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी इंटू सी होल टू द पावर 1/2। क्या आ गया मेरे दोस्त कि बी प्लस सी। अच्छा, बच्चे हल्ला करके बोल रहे हैं सर कि अगर आप इसे क्रॉस किए हो तो यहाँ फिर 2 कैसे लिखें, है कि नहीं? चलिए, अब सही है। बी प्लस सी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 इंटू बी इंटू सी होल टू द पावर 1/2। ठीक है, इसे क्या बोल दिया, 2। अब इन दोनों के बीच लगाइए, m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अप्लाई ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम ऑन सी ए, है कि नहीं? क्या है, सी ए। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, बोलो, यहीं पे कर देते हैं, सी प्लस ए अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी इंटू ए होल टू द पावर 1/2। तो यहाँ से सी प्लस ए क्या जाएगा, 2 इंटू सी इंटू ए होल टू द पावर 1/2। ये रहा 3rd। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या करिए, 1 इंटू 2 इंटू 3, तब क्या आएगा, देखो इधर ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी और इंटू सी प्लस ए लिखा जाए, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए और ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2
गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। और ये AB का पावर 1/2, BC का पावर 1/2 और CA का पावर 1/2। पावर कॉमन तो AB इंटू BC इंटू CA क्या आ जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। पावर 2 है, 2 से 2 कट जाएंगे, बचेंगे ABC, ए रहा हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस टाइप के सवालों को निपटा सकते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि चीज़ें चल क्या रहा है कि नहीं? बोला हाँ सर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ, ठीक है। एक बार तो वीडियो पॉज करिए और इसे खुद ट्राई करिए सॉल्व करने की। फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्यूशन। क्या बोला जा रहा है कि इफ ABC ग्रेटर देन 0, क्या है, तीनों पॉजिटिव है। बोला ठीक है जी। फिर A प्लस B प्लस C का वैल्यू दे रखा है 3, देन फाइंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ABC, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू, यानी तीनों का ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा है। तो क्या करिए, ये 3 नंबर ABC के ऊपर आप AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM लगा दीजिए, क्योंकि हमें चाहिए ABC। तो अगर आप AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM इन 3 नंबर के ऊपर लगाते हैं ABC के ऊपर, तब ABC बनता हुआ दिखाई देगा आपको, है कि नहीं? क्योंकि इन तीनों का सम लिखेंगे और अपॉन इनकी संख्या, वो हो जाएगा अर्थमेटिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन इनका लिखेंगे तो इन तीनों का प्रोडक्ट और होल पावर 1/3, ऐसा कुछ। और इनका वैल्यू दे रखा है, कितना है 3, तो 3/3 ये रहा। और इधर हो गया ABC होल टू द पावर 1/3, तो 1 आ गया, और ABC होल टू द पावर 1/3। ये पावर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस पे पावर 3 चला जाएगा। या तो कहीं दोनों तरफ क्यूब करते हैं, तो 1 का क्यूब 1, और इधर आया ABC, यानी ABC इज लेस देन और इक्वल टू 1, यानी ABC का जो वैल्यू है 1 के बराबर या तो 1 से छोटा होगा, है कि नहीं? तो इसका मैक्सिमम क्या आया, ABC का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? सर इसका मैक्सिमम औकात है 1 देने की, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट यानी कि मैक्सिमम, तो इसका मैक्सिमम क्या आ गया मेरा दोस्त, 1। इसी तरीके से इनका निकालिए, ठीक है। आपके पास ABC का वैल्यू दे रखा है, A प्लस B प्लस C का वैल्यू 3। अब चाहिए इसका मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। किसका मैक्सिमम, तो A स्क्वायर BC, ठीक है। ये चीजें बनना चाहिए। अगर ABC के ऊपर हम AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM लगाते हैं, तो इधर तो ठीक है A प्लस B प्लस C बना, और इधर ABC होल टू द पावर 1/3 बनेगा। हमें चाहिए कुछ इस टाइप का, यानी A की कितनी जरूरत है यहाँ पे, अगर 2A होता तब यहाँ पे A स्क्वायर बन जाता, लेकिन A तो एक ही है, तब कैसे होगा, तब 2A बनाना होगा आपको इसे। तो 2A कैसे बनेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, A/2, ठीक है। 2A बन गया, और ये BC को एकक ले लिया, यानी B को 1 और C को 1, इनके ऊपर हम लोग अप्लाई कर दिया, ठीक है। अप्लाई AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM ऑन A/2 BC। तो क्या होगा, इन चारों का अर्थमेटिक मीन, तो सर इन चारों को जोड़िए और अपॉन इनकी संख्या से डिवाइड करिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू इनका प्रोडक्ट लिखिए, यानी ज्योमेट्रिक मीन और होल पावर 1/n की संख्या, ठीक है। चलिए मजे की बात क्या है कि इनको अब जोड़ेंगे तो A ही आएगा, क्योंकि A/2 2 LCM लिया तो A प्लस A 2A और 2A/2 A, तो A प्लस B प्लस C ऊपर का माहौल है। क्या ऊपर का माहौल, A प्लस B प्लस C अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू A क्या हो जाएगा, A स्क्वायर BC
अपॉन 2 इंटू 2 4, ठीक है, और इसका होल पावर 1/4। मजे की बात क्या है कि a प्लस बी प्लस ही दे रखा है, कितना है तो 3 है, तो रख दिया यहाँ पे, तो 3/4 और यहाँ पे हो गया a स्क्वायर BC अपॉन 4 होल टू द पावर 1/4, ठीक है। ये पावर उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर BC अपॉन 4, चलिए, और ये 3/4 होल टू द पावर 4 हो जाएगा, इधर पावर 1/4 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, या तो कहिए दोनों तरफ हमने पावर 4 दे दिया, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है? बोला हाँ सर। अब इस 4 को क्रॉस कर दो, तो a स्क्वायर BC 4 इंटू 3/4 होल टू द पावर 4, ठीक है। तो क्या गया मेरा दोस्त, a स्क्वायर BC 3 का पावर 4 अपॉन 4 का पावर 4, और एक 4 से कटेगा तो 4 का पावर 3 बचेगा, यानी 3 का पावर 4 अपॉन 4 का पावर 3, यानी क्या गया a स्क्वायर BC इज लेस देन और इक्वल्स टू 3 का पावर 4, क्या लिखेंगे 81, और अपॉन 4 का पावर 3 64। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू? ये बोल रहा है a स्क्वायर BC 81/64 से छोटा या इसके बराबर होगा, तो इससे हमेशा छोटा होगा और बराबर होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आएगा 81/64, ठीक है। यानी a स्क्वायर BC का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या आ गया 81/64, ये रहा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से निकालेंगे, यानी यहाँ पे जितना पावर है उतना इसको बनाना होगा, क्योंकि m ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm लगाने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज़ें बनना चाहिए a स्क्वायर। इसे हम लोग 2 भागों में बांटा, a/2 अगर 3 होता, a क्यूब होता तब क्या करते a/3 3 बार, ताकि यहाँ पे लिखने के बाद जोड़ने पे भी a ही बने, है कि नहीं, तभी तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हम लोग यूज कर सकेंगे, है कि नहीं। बोला हाँ सर। चलिए, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड तीसरा क्या है, a स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर, यही ना। अब इनका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। चलिए, a स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर, ठीक है। तो कौन कौन नंबर्स के बीच हम लोग m ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm लगाएंगे, बोलो। अप्लाई am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm ऑन, तो a स्क्वायर यानी a को 2 भागों में बांटना होगा आपको, तो a/2 और a/2। फिर क्या b क्यू, तो b को 3 भागों में बांटिए बराबर बराबर, तो b/3 b/3 b/3, ठीक है। c स्क्वायर, तो c/2 c/2, ताकि ऐड करें तो क्या माहौल बने a प्लस बी प्लस सी का, और गुना करें तो कुछ इस टाइप का माहौल दिखाई दे, है कि नहीं। बोला हाँ सर। तो एम ऑफ दिस नंबर्स क्या होंगे, तो सभी नंबर्स का सम अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स, तो इन सभी को जोड़ा जाए, यानी a/2 प्लस a/2 प्लस b/3 प्लस b/3 प्लस b/3 प्लस c/2 प्लस c/2 अपॉन, बोलो कितनी संख्या, बोलो तो 7, तो अपॉन 7 गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से डिवाइड कर दिया। और इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा, 3 सभी को मल्टीप्लाई किया जाए, a/2 इंटू a/2 इंटू b/3 इंटू b/3 इंटू b/3,
इंटू सी बाई टू इंटू सी बाई टू और होल टू दी पावर 1/7 देंगे। बोला ठीक है सर। आइए इन्हें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बाई टू प्लस ए बाई टू, ए आ जाएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, बी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो सी, यानी ऊपर क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इधर देखो ए 2 बार है तो ए स्क्वायर लिखेंगे, बी कितने बार है 3 बार तो बी क्यूब, सी कितने बार है 2 बार तो सी स्क्वायर अपॉन 2 बार है तो 2 का पावर 2 इंटू 3 कितने बार है 3 बार, 3 का पावर 3। अच्छा 2 यहाँ भी 2 बार है तो ओवरऑल 2 का पावर आप क्या लिखेंगे 4 और होल पावर 1/7। ठीक है। और खुशखबरी क्या है कि इसका वैल्यू आप रख सकते हैं, डायरेक्ट रख दिया जाए इनका वैल्यू 3। चलिए इनका वैल्यू उठा के हम लोग रख देते हैं यहाँ पे 3। अब ये पावर इधर 1/7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पावर 7, तो क्या लिखेंगे 3/7 का पावर 7 और यहाँ पे क्या आ गया ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर अपॉन 2 के पावर 4 इंटू 3 का पावर 3। इन्हें क्रॉस कर दिया तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू, इन्हें क्रॉस करेंगे तो क्या लिखेंगे 3/7 होल टू द पावर 7 इंटू 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3। ठीक है। तो इनका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया, तो सर यही चीज़ें आ गया, यानी ए की ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर, जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा मेरे दोस्त, तो ये चीज़ है। यहाँ पे 3 का पावर 7 और 3 का पावर 3 क्या आ जाएगा ऊपर 3 का पावर 10 और इंटू 2 का पावर 4 अपॉन 7 का पावर 7 ये रहा। ठीक है। तो इस टाइप के सवाल को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। बोलो चीज़ें समझ में आई, हाँ या ना, बोला हाँ सर, वेरी गुड। चलिए तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला जा रहा है कि फाइंड x1 x2 x3 x4, ये चारों कहाँ है, तो सर पॉजिटिव नंबर है रियल के घर से। सेटिस्फाइंग x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस 2 होल टू द पावर 5 इज इक्वल टू दिस। एक बार तो वीडियो पॉज करिए और इसे खुद ट्राई करिए सॉल्व करने की। फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। आइए क्या है ना सर कि ये चीजें दे रखा है, इसे आप गौर से देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस 2 होल टू द पावर 5 इज इक्वल टू, इसे आप क्या लिखेंगे, क्या है 625 पे 0 और 625 क्या है 25 का स्क्वायर है कि नहीं, यानी 5 का पावर 4 इंटू 10 को लिखेंगे 5 गुना 2, यानी सीधा सीधा कहिए 5 का पावर 5 गुना 2 लिखा हुआ है, क्या 5 का पावर 5 गुना 2 इंटू x1 x2 x3 x4, यही चीज़ें है ना। बोलो 6250 है मेरे दोस्त। 625 आपको पता है ना, इसे लिख सकते हो ना 625 गुना 10। अब 625 को काफ़ी बच्चे जानते हैं, 25 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर मतलब 5 का पावर 4 और इंटू इसे क्या लिखेंगे 5 इंटू 2 10 को, तो क्या हो गया 5 का पावर 5 इंटू 2, वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया।
बोला ठीक है सर। चलिए अब क्या करते हैं कि ये जो पावर 5 है इधर, अगर इधर पावर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, होल पावर 1/5, यही होगा ना। यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 का पावर 5 इंटू 2x1 x2 x3 x4 और होल पावर 1/5। इसका पावर जाएगा 1/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा 5 और इनका होल पावर 1/5 रहने देते हैं। क्या लिखते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस 2 इज इक्वल टू, ये 5 का पावर 5 होल पावर 1/5 क्या आ जाएगा 5 और इंटू 2x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 होल पावर 1/5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? बोला नहीं सर। अब इस 5 को इधर बुला लेते हैं भैया, तो ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या है, 2x1 x2 x3 x4 होल पावर 1/5। अब इसे गौर से देखिए, क्या चीज़ें चमक रही है आपको। यहाँ पे इन 5 नंबर का अर्थमेटिक मीन लिखा गया है, किनका, तो 2x4 x3 x2 x1 का, और यही 5 नंबर का इधर ज्योमेट्रिक मीन लिखा गया है। इन पांचों को मल्टीप्लाई किया गया और इनका होल पावर 1/5 लिखा गया है कि नहीं। यानी सर इन पांचों नंबर का अर्थमेटिक मीन बराबर हो गया ज्योमेट्रिक मीन का। इसका मतलब कि ये सभी 5 नंबर जो हैं वो आपस में बराबर रहे होंगे। यानी क्या, x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर x4 बराबर और ये 2 आपस में बराबर रहे होंगे, तभी ऐसा हुआ कि अर्थमेटिक मीन बराबर आ गया ज्योमेट्रिक मीन का, है कि नहीं। आपको बताया गया ना इक्वलिटी कब होल्ड करती है, जब ये सभी नंबर्स आपस में बराबर हो। तो यहाँ पे वही चीजें आ गया कि am बराबर gm का, तो क्या इंप्लाइज करेगा कि सभी नंबर्स आपस में बराबर हैं, यानी पांचों नंबर्स आपस में बराबर हैं। ऐसा करने के बाद x1 x2 x3 x4 का वैल्यू फट के हाथ में कि 2 होगा सभी का वैल्यू, है कि नहीं। तो ए रहा फाइनल आंसर। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ प्रीवियस ईयर सवालों की तरफ। तो ए रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि जेईई मेंस 2023 में पूछ रखा है। ठीक है, तो आइए बातें करते हैं। एक बार तो आप कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए और इसे खुद ट्राई करिए सोल्व करने की। चलिए, कैलकुलेट ए बी सी एंड डी बी पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 11 इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a का पावर 5 b का पावर 3 c का पावर 2 और इंटू d इज 3750 इंटू बीटा, देन द वैल्यू ऑफ बीटा इज। ठीक है, क्या दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 11 दे रखा है, और क्या दे रखा है मेरे भाई, और दे रखा है आपको कि a का पावर 5 b का पावर 3 और c का पावर 2 इंटू डी, इसका मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है। कितना मैक्सिमम वैल्यू, 3750 इंटू बीटा। ठीक है, तो बीटा का वैल्यू बताना है। तो अभी अभी इस टाइप के सवाल हम लोगों ने कर बैठा है। तो किनके बीच हम लोगों को एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम लगाना होगा। तो सर ए का पावर 5 है, बी का पावर 3 है, सी का पावर 2 और ये डी है। तो नंबर्स क्या क्या होनी चाहिए, बोलो। तो नंबर्स ए का पावर 5, तो ए को 5 बराबर भागों में बांटो, तो a बाई 5 a बाई 5 a बाई 5 a बाई 5 a बाई 5।
ठीक है, बोला ठीक है सर। b का पावर 3 है तो क्या लिखेंगे, b/3 b/3 b/3। फिर c का पावर 2 है तो क्या लिखेंगे, c/2 c/2। और d सिंगल है तो केवल d लिखा। इनके ऊपर हमने अप्लाई किया am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm। ठीक है, क्या अप्लाई किया, am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm। तो इन सभी को जोड़ा और अपॉन इनकी संख्या से किया तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो क्या करेंगे, 11। सभी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, a/5 प्लस 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 सबके देंगे तो इन पांचों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, a प्लस इन्हें जोड़ेंगे तो क्या आएगा सर, b। फिर c/2 प्लस c/2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, c। और ये d अकेला है तो इससे लिखा। और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इन सभी का प्रोडक्ट और अपॉन इनकी संख्या का रेसिप्रोकल, इन्हें मल्टीप्लाई किया तो a कितने बार है, 5 बार। तो a का पावर 5 इंटू b कितने बार है, 3 बार। तो b का पावर 3 इंटू c कितने बार है, 2 बार। तो c का पावर 2 और d कितने बार है, 1 बार। अपॉन नीचे क्या क्या है, तो सर 5 बार है तो 5 का पावर 5 इंटू 3 बार है तो 3 का पावर 3 इंटू 2 कितने बार है, 2 बार। तो 2 का पावर 2। ठीक है, बोला ठीक है सर। होल पावर क्या देंगे, तो सर कितने नंबर्स हैं, तो 11। तो पावर 1/11। ठीक है, बोला ठीक है सर। और इसका वैल्यू दे रखा है आपको, कितना है, a प्लस बी प्लस सी डी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 11। तो 11/11 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, चलिए यहीं पे समझते हैं। अगर इसका वैल्यू हमने दे दिया कितना, 11 पे रख दिया तो 11/11 कट जाएगा 1। और ये पावर उधर जाएगा तो 1 का पावर 11 तो क्या जाएगा 1। और इधर क्या है, a का पावर 5 b का पावर 3 c का पावर 2 इंटू डी अपॉन ये 5 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2। इसे क्रॉस किया तो क्रॉस करते ही क्या जाएगा, a का पावर 5 b का पावर 3 c का पावर 2 इंटू डी इज लेस देन और इक्वल टू 5 का पावर 5 और ये 3 का पावर 3 और ये 2 का पावर 2। ठीक है, तो अब बताइए कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो यही चीज़ है ना, यानी a का पावर 5 और b का पावर 3 और c का पावर 2 और इंटू डी, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, तो सर 5 का पावर 5, या क्या करते हैं ना, इसका 5 का पावर 4 लिखते हैं और एक 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिसको 10 लिख दिया। और ये 3 का पावर 3 रहने देते हैं और इंटू 1 2 रखा, क्योंकि इनका मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है। कितना दे रखा है, 3750 इंटू बीटा बराबर क्या आ गया, 5 का पावर 4 है तो 5 का पावर 3 क्या लिखते हैं, 125 और गुना 5 और 1 गुना 10 और गुना 3 का पावर 3, यानी इसे क्या लिखेंगे हम लोग, 27 और 1 गुना 2। ये 10 से यानी चला गया 1 0, ये 125 से काटेंगे तो 3 बार में उड़ जाएगा। ठीक है, और ये 3 से चला गया 9 बार में 27, बचा क्या 5 इंटू 9 इंटू 2। तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे दोस्त, 9 इंटू 10 90। तो ये रहा बीटा का वैल्यू। देख लो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 जो कि जेईई मेंस 2022 में पूछ रखा है। आइए
आपका तो काम वही है कि वीडियो को पॉज करना और चीज़ों को एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक है, देन सोल्यूशन देखना। फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या है कि इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना इज 14 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स दे रखा है, क्या है एफ ऑफ एक्स 5x² अपॉन 2 प्लस अल्फा अपॉन एक्स का पावर 5 और एक्स पॉजिटिव है, ठीक है, तो ए भी पॉजिटिव होंगे, ए भी पॉजिटिव होंगे। अल्फा का वैल्यू बताना है आपको, कब, जब इनका वैल्यू मिनिमम दे रखा है कि 14 है, ठीक है। तब किसके ऊपर एम जी एम लगाया जाए, गौर से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर्स हम लोग सिलेक्ट करते हैं ना, नंबर्स, वो यहाँ पे 5x² अपॉन 2 है, ठीक है, और यहाँ पे x का पावर 5 है। तो अगर ज्योमेट्रिक मीन लगाएंगे ताकि ऐसा नंबर सिलेक्ट करें ताकि मल्टीप्लाई करें सभी नंबर्स का, तो जो x वाली चीज़ें हैं वो कट पिट जाए, बचे अल्फा केवल, है कि नहीं, और सम करने के बाद ये चीज़ें आए, तो कैसे होगा, ऐसा करते हैं 5 इंटू x² अपॉन 2 है, तो x² अपॉन 2 को हमने क्या किया कि 5 बार लिया, ठीक है, ऐसा लिखा कि ये 5 नंबर्स, तो जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 10 बन जाएगा, है कि नहीं। अब इन्हें दो बराबर भागों में बांट दो, तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में x का पावर 10 बन जाएगा। फिर ज्योमेट्रिक में निकालेंगे तो x का पावर 10 से x का पावर 10 कट जाएंगे, तो वहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं अल्फा का वैल्यू। अब यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए आप am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm। इन सभी को जोड़ा, जोड़ने के बाद क्या आएगा सर, इन्हें सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5x² अपॉन 2, क्योंकि एलसीएम तो 2 ही आ जाएगा, x² 5 बार जुटेगा तो 5x², ठीक है, और अपॉन 2 प्लस उन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 अल्फा अपॉन 2 x का पावर 5, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या अल्फा अपॉन x का पावर 5। ये रहा अर्थमेटिक मीन, यानी इन सभी नंबर्स को जोड़ा तो ए लिखा, और अपॉन इनकी संख्या, संख्या कितना है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या लिखेंगे हम लोग अपॉन 7, और ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इन सभी नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकाला, यानी इन सभी को मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सर x का पावर 10, यहाँ पे x का पावर 2 इंटू एक्स 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 का पावर 2 5 बार, तो x का पावर 2 प्लस 5 बार जोड़ेंगे तो x का पावर 10 आ जाएगा, और 2 कितने बार मल्टीप्लाई होंगे 5 बार, तो इसे क्या लिखेंगे 2 का पावर 5 इंटू, यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 का पावर 2, तो ऐसा करते हैं ना, एक साथ लिख देते हैं हम लोग, ऊपर में क्या बना x का पावर 10 इंटू अल्फा स्क्वायर, और 2 का पावर यहाँ से 2 और यहाँ से 5 और यहाँ से 2, तो 2 का पावर 7 इंटू एक्स का पावर 5 इंटू एक्स का पावर 5, एक्स का पावर 10, और होल पावर क्या देंगे 1 बाई कितनी संख्या है 7 है, तो यहाँ 1/7 पावर देंगे। खुशखबरी क्या है कि एक कट जाएंगे, ठीक है, बोला ठीक है सर। और इसे आप क्या बोल रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स, तो इसके जगह पे इतने बड़े चीज़ें ना लिखकर हम लोग एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, और अपॉन 7 और ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, पावर डिस्ट्रीब्यूट किया तो अल्फा का पावर क्या हो जाएगा 2 और होल पावर 1/7, इसे क्या लिखेंगे 2/7 अपॉन 2 का पावर 7 होल पावर 1/7, तो क्या आएगा 2, ठीक है, बोला ठीक है सर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त कि सर जो एफ ऑफ एक्स है ना वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 इंटू अल्फा का पावर
2/7 और अपॉन 2। ठीक है, तो अब बताइए इसका मिनिमम वैल्यू क्या है एफ ऑफ एक्स का? एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू, ये बोल क्या रहा है कि इससे हमेशा बड़ा या तो बराबर होगा, तो इससे हमेशा बड़ा होगा, तो मिनिमम कब होगा? जब इसके बराबर हो जाए। यानी कि इसका मिनिमम वैल्यू जो है ना सर 7 इंटू अल्फा का होल पावर 2/7 अपॉन 2। और क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो 14 है, तो यहाँ पे रख दिया 14 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 और अल्फा का होल पावर 2/7। खुशखबरी क्या है कि आप 7 से 14 को 2 बार में उड़ा सकते हैं, और इस 2 को क्रॉस किया तो इधर क्या हो गया 4 इज इक्वल टू अल्फा का पावर 2/7। तो अल्फा क्या हो जाएगा बोला जाए तो अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 है तो इसे लिखा 2 का पावर 2 और इसका होल पावर यहाँ पे 2/7 है, तो यहाँ चला जाएगा 7/2। तो पावर से पावर टकराएंगे तो 2 इंटू 7/2, 2 से 2 चला गया, बचा क्या अल्फा बराबर 2 का पावर 7, 2 के पावर 7 मतलब 128। ए रहा अल्फा इज इक्वल टू, यानी ऑप्शन नंबर से इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसे आप खुद बना सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक्स वाई दो पॉजिटिव नंबर है और एक्स क्यू इंटू वाई स्क्वायर 2 का पावर 15 दे रखा है। देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2y, इसका लिस्ट वैल्यू पूछा है भैया। ठीक है, तो नंबर क्या क्या सेलेक्ट कर लेंगे, 3x सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि एक्स क्यू बनाना है, और 2y तो y, इनके ऊपर आप am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm लगाया, तो इधर इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 3x और a प्लस 2y अपॉन कितनी, तो संख्या कितनी 5, तो 5 लिखा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यू इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा और होल पावर कितना देंगे तो 1/5। सीधी सी बात, इस 5 को इधर भेज दो, 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 इंटू, और इनका वैल्यू दे रखा है 2 का पावर 15, तो 2 का पावर 15 होल पावर 1/5। तो 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का पावर 15 होल पावर 1/5, 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 और 2 का पावर 3 मतलब 8, और 8 गुना 5 40 हो जाएंगे। ये बोल रहा है 3x प्लस 2y ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, यानी 40 से बड़ा होगा और या इसके बराबर होगा, है कि नहीं। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा 40, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। लिस्ट वैल्यू पूछा था ना, तो इनका लिस्ट वैल्यू क्या है 40 है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहु वाला सवाल है। क्या है द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वेयर ए एक्स जो है रियल है और पॉजिटिव है इज इक्वल टू। ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू पूछा है मेरा दोस्त, तो यही दो नंबर्स के ऊपर लगा दीजिए आप, एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम। क्या ए का पावर ए एक्स और एक नंबर ए का पावर 1 माइनस ए एक्स, एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम लगाया इन दोनों नंबर्स के बीच, तब कहानी क्या होगा, अर्थमेटिक मीन क्या होगा, इन दोनों का सम, ठीक है, अपॉन 2 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू इनका प्रोडक्ट किया, यानी ए का पावर ए एक्स इंटू ए का पावर 1 माइनस ए का पावर एक्स और होल पावर 1/2। तो इसे तो आप एफ ऑफ एक्स लिख दीजिए अपॉन 2, या इस 2 को इधर लाया जाए इनटू, ध्यान दीजिए ए का पावर ए एक्स है और यहाँ पे ए का पावर 1 माइनस ए एक्स है, बेस सेम है, पावर को ऐड कर दिया जाए, तो यहाँ पे ए का पावर एक्स प्लस 1 माइनस ए का पावर एक्स और होल पावर 1/2। खुशखबरी क्या है, इससे चला गया, बचा क्या ए का पावर 1 और होल पावर 1/2, तो ए का पावर 1/2, यानी इसे क्या लिखेंगे हम लोग, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू रूट ए। ठीक है,
तो इनका मिनिमम वैल्यू क्या आया, बोल रहे एफ ऑफ एक्स इससे बड़ा या तो बराबर होगा, तो मिनिमम तब होगा जब इसके बराबर हो, यानी एफ ऑफ एक्स का जो मिनिमम वैल्यू है ना सर, इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए रहा आंसर। देख लो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है कि अल्फा 0 से π/2 ओपन में है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देन इतना इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इतना इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। चलिए तो इन्हीं दो नंबर्स के बीच आप एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम लगा दीजिए। दो नंबर्स कौन कौन है यहां पे बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और tan स्क्वायर अल्फा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, इनके ऊपर हमने अप्लाई किया एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम, इन दोनों को जोड़ा। एम निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर्स को जोड़िए और उनकी संख्या से इसे डिवाइड मारिए। ठीक है, डिवाइड किया अपॉन 2 से और ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और ये 2 इधर क्रॉस कर दिया। ठीक है, 2 से डिवाइड मारा, 2 को क्रॉस कर दिया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कट जाएगा, बचेगा tan स्क्वायर अल्फा, ध्यान से देखिए, और होल पावर देंगे 1/2 इनकी संख्या से, 2 से 2 कट जाएंगे, आ जाएगा tan अल्फा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है अल्फा तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो हो गया ना रूट tan स्क्वायर अल्फा, आएगा मॉड tan अल्फा, लेकिन सर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल दे रखा है, इसका मतलब पॉजिटिव है, तो मॉड इसे डायरेक्ट फ्री कर देगा, तो इसे हम लोग क्या लिख देते हैं डायरेक्ट tan अल्फा। ठीक है, तो देख लो जो इतना चीजें हैं वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 tan अल्फा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रखा है कि a1 a2 an आर पॉजिटिव रियल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज फिक्स्ड नंबर c, यानी इन सभी का प्रोडक्ट दे रखा है कि c है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन 2 इंटू an इज। ठीक है, इनका मिनिमम वैल्यू पूछा है, आपको गिवन क्या है मेरे दोस्त, इनका प्रोडक्ट दे रखा है a1 a2 a3 डॉट डॉट an, कितना दे रखा है c दे रखा है। ठीक है, और इसका मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो क्या करते हैं हम लोग कि a1 a2 सो ऑन 2 इंटू an, ए नंबर्स लेकर इनके ऊपर m ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm लगा देते हैं। कौन कौन से नंबर्स के बीच, ध्यान दीजिएगा, यहाँ a1 लिया, a2 लिया, a3 लिया, सो ऑन, और यहाँ an ना लेकर 2 इंटू an ले लिया। ठीक है, इनके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, m ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm लगा रहे हैं। तो कहानी क्या है कि नंबर्स को जोड़ा जाए m निकालने के लिए और उनकी संख्या से डिवाइड किया जाए, तो a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट 2 इंटू an, संख्या कितनी n, n से डिवाइड किया और इन सभी को मल्टीप्लाई किया, a1 इंटू a2 इंटू a3 सो ऑन 2 इंटू an, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या जाएगा 2 इंटू a1 a2 a3 सो ऑन an होल टू द पावर 1 अपॉन n। ओके बोला, ओके सर, तो यहाँ से क्या आ गया a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट प्लस 2 इंटू an को इधर भेज दिया, और आपको पता है कि इनका प्रोडक्ट दे रखा है कितना c, तो रख दिया 2 और इंटू c और होल टू द पावर 1/n, तो इनका वैल्यू इससे बड़ा और बराबर है, तो इनका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, तो इसके बराबर है कि नहीं, n इंटू, यानी मिनिमम वैल्यू जो आ गया डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू n इंटू 2c होल टू द पावर 1/n, इसका मिनिमम, तो इसका मिनिमम, इसी का मिनिमम पूछा है ना, तो कितना आया n इंटू 2 इंटू c होल टू द पावर 1/n, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बोला ठीक है सर। चलिए
अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला जा रहा है कि इफ ए बी सी डी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 2, देन m इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, सेटिस्फाई द रिलेशन। ठीक है, यानी m का रेंज पूछा है, सीधी सीधी बात है, और m दे रखा है ये चीजें। m क्या है, m क्या है ना मेरे भाई, बोला a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ए दे रखा है सर इन दोनों का प्रोडक्ट, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी दे रखा है 2। तो हमें m का रेंज बताना है कि m का औकात क्या है। ऑप्शन के हिसाब से पता चल रहा है कि m की औकात नहीं बतानी है आपको। तो किन के बीच m ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm लगाया जाए, तो ऐसा करते हैं हम ना कि नंबर्स जो लेते हैं वो कौन कौन ले लिया, a प्लस बी एक नंबर और एक दूसरा नंबर ले लिया c प्लस डी। अब इन दोनों नंबर्स के बीच हम लोग क्या करते हैं, m ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई m ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm। ऐसा करने से होगा क्या, किन नंबर्स को जोड़ेंगे, यानी a प्लस बी सी प्लस डी, नंबर्स की संख्या कितनी, 2, तो अपॉन 2 लिखा। ठीक है, ये नहीं कि अलग अलग जोड़ा, इसे एक नंबर बोला, इसे एक नंबर बोला। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन में क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यानी a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, और इनका होल पावर क्या देंगे, तो 1/2। वेरी सिंपल। बोला ठीक है सर। और मजे की बात क्या है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इनका वैल्यू दे रखा है 2, रख दिया 2/2, और यहाँ पे क्या किया, और इनका वैल्यू क्या है सर, m दे रखा है, तो m रख दिया, तो m का पावर 1/2, और एक कट के आ गया 1, ध्यान रखना। अब ये पावर उधर चला जाएगा 1/2, यानी स्क्वायर हो जाएगा उधर, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, यानी कि क्या हो गया, m इज लेस देन और इक्वल टू 1, और m क्या है, तो a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। और मजे की बात क्या है कि a b c d सभी पॉजिटिव हैं, तो a भी पॉजिटिव, a भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी सर ये तो 0 से बड़ा आएगा ही आएगा, m है कि नहीं, भले 1 से छोटा है, ऐसा नहीं कि 1 से छोटा है तो नेगेटिव चले जाएं, नहीं, 0 से बड़ा ही आएगा। तो a इसका औकात रहा। देख लो कौन से ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, जो कि जेईई एडवांस 2020 में पूछ रखा है। तो एक बार तो वीडियो पॉज करिए और इसे खुद ट्राई करिए सॉल्व करने की। ठीक है, फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। आइए, क्या बोला जा रहा है मेरा दोस्त, बोलो। तो बोलता क्या है कि लेट a बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ log of these to the base 3 where y1 y2 y3 are real numbers for which y1 plus y2 plus y3 is equal to 9। ठीक है, क्या दे रखा है कि m जो है मिनिमम वैल्यू है किसका, तो log ऑफ 3 का पावर y1 प्लस 3 का पावर y2 प्लस और प्लस 3 का पावर y3 और बेस 3, इसका जो मिनिमम वैल्यू है, इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो दे रखा है स्मॉल m। ठीक है, a दे रखा है, और क्या दे रखा है कि y1 y2 y3 आर रियल फॉर दिस, यानी इन तीनों का सम दे रखा है आपको, y1 प्लस y2 प्लस y3, 9 दे रखा है। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। फिर क्या बोला है कि कैपिटल एम बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है उसे कैपिटल एम बोल रहा है, वेयर x1 x2 आर पॉजिटिव रियल नंबर्स फॉर x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 9, और x1 प्लस x2 प्लस x3 9 दे रखा है। देन log m³ टू द बेस 2 प्लस log 3 और कैपिटल m का स्क्वायर, यानी सीधा सीधा कहिए सर कि अगर स्मॉल m और कैपिटल m का वैल्यू निकाल पाए हम लोग
और यहाँ पे रख देंगे, फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आसानी से आंसर फट के हाथ में आ जाएगा, है कि नहीं? बोला हाँ सर। तो पहले हम लोग स्मॉल m का वैल्यू निकालने की प्रयास करते हैं। तो इसके लिए ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ठीक है, यानी इनका मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो अब आपको सोचना है कि किन के ऊपर am jm लगानी होगी, तो ये चीज़ें आ जाएंगे, ठीक है। तो किन के ऊपर लगा दीजिए आप, 3 का पावर y1, 3 का पावर y2 और 3 का पावर y3 के ऊपर आप am jm का रिलेशन लगा दीजिए। अप्लाई am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm ऑन नंबर्स, कौन कौन है, 3 का पावर y1, 3 का पावर y2, 3 का पावर y3, इनके ऊपर लगाया। तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, इन तीनों को जोड़ा जाए, 3 का पावर y1 प्लस 3 का पावर y2 प्लस 3 का पावर y3 अपॉन इनकी संख्या। तो कितनी संख्या, तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस नंबर्स, सभी को मल्टीप्लाई किया जाए। तो 3 का पावर y1 इंटू 3 का पावर y2 इंटू 3 का पावर y3 होल टू द पावर 1/3, ठीक है, ऐसा हो गया। अब क्या करते हैं कि 3 का पावर y1 प्लस 3 का पावर y2 प्लस 3 का पावर y3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इस 3 को क्रॉस किया और यहाँ पे जो है ना 3 का पावर y1, 3 का पावर y2, 3 का पावर y3 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। क्या लिखेंगे, 3 का पावर y1 प्लस y2 प्लस y3 और होल टू द पावर 1/3। अब ध्यान से देखिएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 इसका वैल्यू दे रखा है 9, यहाँ पे रख देंगे 3 का पावर 9, ठीक है। क्या हो जाएगा ये चीज़ें, क्या हो जाएगा ये 3 का पावर y1 प्लस 3 का पावर y2 प्लस 3 का पावर y3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 इंटू ए 3 का पावर 9 होल पावर 1/3, ठीक है। बोला ठीक है सर। अब यहाँ देखिएगा, ये 3 का पावर 9 होल पावर 1/3, 3 से 9 3 बार में चला जाएगा, तो 3 का पावर 3 और ये 3 का पावर 1, तो इधर क्या आ जाएगा 3 का पावर 4। तो इसे क्या लिखेंगे, 3 का पावर y1 और प्लस 3 का पावर y2 प्लस 3 का पावर y3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 का पावर 4। हमें चाहिए इनका मिनिमम वैल्यू, ठीक है, किनका, log ऑफ 3 log ऑफ दिस टू द बेस 3। तो क्या करना होगा कि सर log ले लेना होगा दोनों तरफ बेस 3 पे, तब ऐसा माहौल बन जाएगा, है कि नहीं। तो टेकिंग log बोथ साइड विद द बेस 3, तो इधर log लिया बेस 3 पे, आर्गुमेंट में क्या आएगा, तो ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इधर log लेंगे बेस 3 पे, इनका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है कि नहीं। तो सीधा सीधा लिखिए ना सर, log 3 और 3y1 प्लस 3 का पावर y2 प्लस 3 का पावर y3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो अब बताइए इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, इनका मिनिमम वैल्यू क्या है। तो सर मिनिमम वैल्यू 4 है, क्योंकि इसका वैल्यू 4 से बड़ा या तो बराबर है, तो मिनिमम क्या होगा इसका 4 ही होगा ना, यानी log 3
लॉग बेस 3 और आर्गूमेंट में क्या है 3 का पावर y1 प्लस 3 का पावर y2 प्लस 3 का पावर y3। इनका मिनिमम वैल्यू जो है वो स्मॉल m के बराबर है और वो किसके बराबर है 4 के बराबर है। यानी आपने छोटका m निकाल लिया, इसका वैल्यू 4 आया। ठीक है, अब हम लोग कैपिटल M निकालने के प्रयास करेंगे। तो कैपिटल M क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ log x1 टू द बेस 3 प्लस log x2 टू द बेस 3 प्लस log x3 टू द बेस 3, वेयर x1 प्लस x2 प्लस x3 9 दे रखा है। ठीक है, क्या है जो एक कैपिटल M है वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log x1 टू द बेस 3 प्लस log x3 टू द बेस 3, पहले x2 लिखो फिर प्लस log x3 टू द बेस 3। इनका मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है ये चीजें कैपिटल M। ठीक है, और क्या दे रखा है मेरे दोस्त, बोला और दे रखा है सर x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 9। तो ऐसा माहौल बनाने के लिए अब बताइए कि किन नंबर्स के ऊपर आपको m ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm लगाना होगा, बोलो किन के बीच। तो सर x1 और x2 और x3 के बीच में अप्लाई am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm ऑन नंबर्स x1 x2 x3, इनके बीच लगाया तो क्या हो जाएगा इनका अर्थमेटिक मीन, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो इन तीनों का प्रोडक्ट और होल पावर 1/3। ठीक है, इसका वैल्यू दे रखा है 9, रख दिया 9 अपॉन 3 3 हो जाएगा, और ये x1 x2 x3 होल पावर 1/3। ठीक है, क्या गया मेरे दोस्त, a3 और लॉग बोल रहा हूँ जी, ये पावर 3 है, इस पावर को इधर भेज दिया जाए 3। ठीक है, तो इधर क्या बचा x1 x2 x3। अब क्या करते हैं, लॉग लेते हैं बेस 3 पे, तो इधर क्या आ जाएगा लॉग बेस 3 और आर्गुमेंट में 3 का पावर 3, और इधर क्या आ जाएगा लॉग बेस 3 और आर्गुमेंट में x1 x2 x3। ठीक है, बोला ठीक है सर। फॉर्मूले की मदद से इसे क्या लिखेंगे आप, log m इंटू एन टू द बेस a। क्या कहता है कि अगर आर्गुमेंट प्रोडक्ट में लिखी गई है तो समेशन में चले जाएंगे, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, log x1 टू द बेस 3 प्लस log x2 टू द बेस 3 प्लस log x3 टू द बेस 3 और इज लेस देन और इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएंगे इसका वैल्यू 3। तो अब बताइए कि इनका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, log x1 टू द बेस 3 log x2 टू द बेस 3 प्लस log x3 टू द बेस 3। इनका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया, तो सर 3 आ गया, क्योंकि इनका जो वैल्यू है वो 3 से छोटा या तो 3 के बराबर, तो मैक्सिमम कब देगा, जब ये 3 के बराबर हो जाए, है कि नहीं, बोला हाँ सर। और इनका मैक्सिमम किसके बराबर है, तो कैपिटल M के बराबर है, तो ये रहा कैपिटल M का वैल्यू 3। तो आप स्मॉल m4 निकाला, कैपिटल M 3 निकाला। ठीक है, और उनका वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, आंसर फट के हाथ में। क्या है, log बेस 2 और स्मॉल m का क्यूब प्लस log बेस 3 और
कैपिटल एम का स्क्वायर। चलिए आपने कैपिटल एम इज इक्वल टू 4 निकाला और नहीं, स्मॉल एम इज इक्वल टू 4 और कैपिटल एम इज इक्वल टू 3 निकाला। सवाल में पूछा इसका वैल्यू लॉग एम स्क्वायर टू द बेस 2, यही है ना? नहीं, एम क्यूब है। फिर प्लस लॉग कैपिटल एम का स्क्वायर और टू द बेस 3। चेक किया जाए, कैपिटल एम का स्क्वायर टू द बेस 3। चलिए इनका वैल्यू पटक दिया जाए तो क्या आ जाएगा, लॉग एम क्यूब, ये क्या है 4 का पावर 3, यानी 4 को लिखोगे 2 का पावर 2 होल पावर 3 यानी 2 का पावर 6 और ये आ जाएगा 2 प्लस यहाँ क्या होगा मेरा दोस्त, एम स्क्वायर यानी 3 का पावर 2 और बेस 3, तो यहाँ क्या जाएगा 6 और ए 2, तो आंसर 6 + 2 8 इज करेक्ट आंसर। चलिए तो यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। वीडियो को पॉज करिए और इसे लिखिए, देन इसके बाद इसे लिखिए, देन इसके बाद इसे लिखिए, ठीक है? और ये रहा आपका आज का होम चैलेंज, दैट इज लेक्चर नंबर 11 का, जो कि IIT JEE 2011 में पूछ रखा है और उम्मीद है कि ये सवाल आपसे बनेगा। तो एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे लिख लीजिए। और आज की सेवा को यहीं पे समाप्त की जा रही है और मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ओके।